नमस्कार। अनअकैडमी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। और आज के डेली करंट अफेयर्स के इस सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं एक इनिशिएटिव को लेकर के। काफी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है सागर में सम्मान इनिशिएटिव को क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। तो आखिर ये सागर में सम्मान इनिशिएटिव है क्या, और यहां पर आप देखोगे कि इससे आपको यहां पर हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि जो इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन इन मैरीटाइम है वो है क्या, तो इसका महत्व क्या है। और कहीं ना कहीं आप देखोगे कि इसी दिन भारत सरकार की तरफ से महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है मैरीटाइम इंडस्ट्री में, यानी कि समुद्री जो हमारा व्यवस्था है उसमें, तो आप देखोगे कि यहाँ पर उसमें महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक इनिशिएटिव को शुरू किया गया जिसका नाम रखा गया है सागर में सम्मान। तो इस पूरे के पूरे मुद्दों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, और खास करके जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की सत्र को। और जैसा कि मैंने कहा कि 18 मई को जो है इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन इन मैरीटाइम मनाया जाता है, और कहीं ना कहीं उसी दिन आप देखोगे कि भारत सरकार के द्वारा ये इनिशिएटिव यानी कि सागर में सम्मान इनिशिएटिव को शुरू किया गया। तो जैसा कि मैंने कहा कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज है ना, तो याद रखिएगा कि किस मिनिस्ट्री के द्वारा जो है इस इनिशिएटिव को शुरू किया गया है। तो जैसा कि मैंने कहा कि जो सागर में सम्मान इनिशिएटिव है वो किस मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू किया गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। और यहां पर मिनिस्टर ने जो है साफ साफ कहा कि भारत सरकार का ये लक्ष्य है कि जो मैरीटाइम सेक्टर है उसमें जो है महिलाओं की जो पार्टिसिपेशन है उसको क्या किया जाए, इंक्रीज किया जाए, क्योंकि यहां पर जो लैंगिक असमानता है उसे यहां पर दूर करना भारत सरकार का क्या है, लक्ष्य है। तो यहां पर साफ साफ कहा गया कि जो इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन इन मैरीटाइम, उसी दिन भारत सरकार ने ये इनिशिएटिव शुरू किया। और मैं बार बार कह रहा हूं कि लक्ष्य क्या है, लक्ष्य है कि वुमेन पार्टिसिपेशन इन मैरीटाइम सेक्टर को क्या करना, इंक्रीज करना। तो इसके अन्य सभी मुद्दों पर भी हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उस डिस्कशन पर जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। आपको ध्यान में रखना है कि हमारा जो ऑफलाइन का पटना सेंटर है वहां पर बीपीएससी और यूपीएससी का जो नया बैच है उसकी शुरुआत हो रही है 2 जून से। और अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो आपको फीस में 35% का ऑफ यहाँ पर दिया जा रहा है। तो अगर आप यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी करते हैं और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा मौका है। 2 जून से हमारा एक नया बैच की शुरुआत हो रही है हमारे पटना ऑफलाइन सेंटर पर। तो इस जानकारी को आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हम आपको दिए जा रहे हैं कुछ जो फैसिलिटीज है उसकी बात करें, तो हमारे वेबसाइट पर जो है आप जो करंट अफेयर्स के मैगजीन है वो उपलब्ध है, उसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हैं उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर जो करंट अफेयर्स के पीडीएफ हैं, एनसीईआरटी के नोट्स हैं, वो सब कुछ जो है आपके लिए अवेलेबल है। तो बस आपको विजिट करना है अनअकैडमी के वेबसाइट पर, और इन सभी जो उपलब्ध जो चीजें हैं आप उसका क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा एक और जानकारी है जो कि आपको ध्यान में रखना है, और वो ये है प्रीलिम्स 2026 और मेंस 2026 के टेस्ट को लेकर के। तो अगर आप अगले साल यानी कि 2026 में प्री देने वाले हैं तो यहां पर आपके लिए अच्छी खबर है कि हमारे द्वारा जो अभी से ही प्रीलिम्स और मेंस 2026 को ध्यान में रख करके टेस्ट सीरीज शुरू कर दिया गया है। और ये टेस्ट सीरीज जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में जो है आपके लिए उपलब्ध रहेंगे। तो आप इस टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि अगर आपकी तैयारी हो चुकी है, आपका अगर पेपर आपने कंप्लीट कर लिया है, तो अच्छे तरीके से आप अपनी जो एक्यूरेसी है और अपनी तैयारी को अपना नया आधार दे सकते हैं। तो ये 3 इंफॉर्मेशन ऐसे हैं जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और जैसा कि मैंने कहा कि भारत सरकार के द्वारा जो इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन इन मैरीटाइम है उस दिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव शुरू किया गया। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं कि ये जो इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन इन मैरीटाइम है ये क्यों मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है, और किस संस्था के द्वारा जो है इसे मनाया जाता है, ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन इन मैरीटाइम
ऑब्जर्व्ड एनुअली, यानी कि हर साल जो है इसको मनाया जाता है कब? 18 मई को। तो याद रखिएगा 18 मई को हम क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन इन मैरीटाइम। और यहां पर जो है IMO, याद रखिएगा IMO यानी कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा जो है इसे जो है सपोर्ट किया जाता है, इसे सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि जो मैरीटाइम सेक्टर है ना, वहां पर जो है महिलाओं के योगदान को हम क्या कर सके? दिखा सकें। उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पर उपलब्धियां, यानी कि जिस तरीके का कंट्रीब्यूशन महिलाओं का जो है, या फिर जो उनका अचीवमेंट इस सेक्टर में है, उसको हम क्या कर सके? दिखा सकें, हाईलाइट कर सकें, ताकि हम महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कर सकें मैरीटाइम सेक्टर में अपने कैरियर को अपनाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो इसका मेन पर्पस सीधे सीधे है कि चूंकि देखिए हमेशा से ही जो मेरीटाइम सेक्टर है ना, जो समुद्री सेक्टर है, आप देखोगे वो मेल डोमिनेटेड सेक्टर रहा है। हम हमेशा सोचते हैं कि समुद्र में जो काम होता है वो काफी टफ होता है, महिलाओं के बस की बाहर की बात है। और कहीं ना कहीं ये जो सोच है उसके कारण आप देखोगे महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है इस सेक्टर में वो काफी कम है। तो वहां पर जो लैंगिक असमानता है ना वो काफी ज्यादा है। और कहीं ना कहीं सरकार ये कोशिश कर रही है, भारत की सरकार, कि इस लैंगिक असमानता को वहां से क्या किया जाए? दूर किया जाए। तो आप देखोगे जो जेंडर डिस्पैरिटी है उसको क्या करना है? यहाँ पर दूर करना है। और कहीं ना कहीं इसमें जो है IMO भी साथ देता है, जो कि इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन इन मैरीटाइम को सेलिब्रेट करता है 18 मई को, ताकि इस सेक्टर में जिन जिन महिलाओं ने अच्छा काम किया है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको पूरी दुनिया के सामने हाईलाइट किया जा सके, और ये जो मिथ है उसको तोड़ा जा सके कि महिलाएं जो हैं वो मैरीटाइम सेक्टर में अच्छा नहीं कर सकती हैं, उनके लिए ये जॉब जो है वो सुटेबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे इस मिथ को तोड़ने के लिए जो है एक कहीं ना कहीं ये जो इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन इन मैरीटाइम है उसको हम क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं। इसके अलावा आप देखोगे अगर हम थीम की बात करें तो याद रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आजकल आप देखोगे एग्जाम में, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो चाहे बीपीएससी का एग्जाम हो, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन काफी पूछे जा रहे हैं, मतलब जिसको आप सिंपल जीएस पेपर से पढ़ करके समझ या फिर बना नहीं सकते। तो आपको ध्यान में रखना है कि इस साल का जो थीम है, देखिए जो IMO है उसने जो है इस डे को सेलिब्रेट करने के लिए थीम रखा है, उसका नाम क्या है? एन ओशियन ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन। क्या नाम रखा है? एन ओशियन ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन, यानी कि महिलाओं के लिए अवसरों का महासागर। और यहां पर जो वर्ल्ड मेरीटाइम डे का जो थीम था है ना, उसके साथ ये क्या करता है? मैच करता है। और यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि वर्ल्ड मेरीटाइम डे अलग है, वर्ल्ड मेरीटाइम डे है ना का जो थीम है वो इस बार क्या रखा गया था? है ना, आवर ओशियन, आवर ऑब्लिगेशन, आवर अपॉर्चुनिटी, यानी कि हमारा महासागर, हमारा दायित्व और हमारा अवसर। तो दो इंपॉर्टेंट जो डेज हैं उनके थीम को यहां पर जोड़ करके देखने की बात कही जा रही है। तो याद रखिएगा कि जो IMO है उसने जो है इस बार का, अगर हम बात करें जो इंटरनेशनल जो मेरीटाइम डे है, वुमेन मेरीटाइम डे, उसकी अगर हम बात करें तो उसका थीम क्या है? महिलाओं के लिए अवसरों का महासागर, यानी कि एन ओशियन ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन। और जो वर्ल्ड मेरीटाइम डे है उसका जो थीम है वो क्या है? आवर ओशियन, आवर ऑब्लिगेशन एंड आवर अपॉर्चुनिटी, यानी कि हमारा महासागर, हमारा दायित्व और हमारा अवसर। तो ये दोनों को आप ध्यान रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट डेज हैं, है ना। लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो IMO का इस बार का जो इंटरनेशनल जो डे फॉर वुमेन इन मेरीटाइम है उसका थीम ये वाला है, महिलाओं के लिए अवसरों का महासागर। और वर्ल्ड मेरीटाइम डे का थीम क्या है? और दोनों को मिलाकर के यहाँ पर बताया जा रहा है कि दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या करते हैं? मिलते जुलते हैं। खैर, तो थीम को याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम इस इनिशिएटिव की बात करें जिसको लेकर के हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? चर्चा कर रहे हैं, यानी कि सागर में सम्मान इनिशिएटिव। तो काफी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। इससे जुड़ी हुई जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर साफ साफ कहा जा रहा है कि जो सागर में सम्मान इनिशिएटिव है उसका मेन जो एम है, ऑब्जेक्टिव, वो क्या है? तो साफ साफ कहा जा रहा है टू बूस्ट वुमेन पार्टिसिपेशन इन द मैरीटाइम सेक्टर।
तो सीधी सीधी बात है कि समुद्री क्षेत्र में जो है महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना ही इसका मेन पर्पस है, मेन क्या है, ऑब्जेक्टिव है। तो ये तो हम लोग शुरू से ही बात करते आ रहे हैं। यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि इस इनिशिएटिव के जरिए हम क्या करेंगे, जो वुमेन है यानी कि जो महिलाएं हैं उनको, जो नाविक मतलब जो सीफर्स हैं, उनकी उनको बनने में, उसको कैरियर के रूप में अपनाने में हम क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। तो जो भी ट्रेनिंग होगा, है ना, जो भी ट्रेनिंग होगा, जो भी रिक्वायरमेंट होगी, वो सब कुछ सरकार यहाँ पर क्या करेगी, पूरा करेगी। फाइनेंशियल असिस्टेंस से लेकर के सब कुछ, ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ, ताकि महिलाएं जो हैं नाविक का जो जॉब है यानी कि जो सीफर्स का जो जॉब है उसको क्या कर सके, अपना सके। और यहां पर भारत चाहता है कि भारत का जो गोल क्या है, भारत का गोल है कि पूरी दुनिया में भारत जो है एक मेरीटाइम पावर हाउस के रूप में क्या करे, बनकर के उभरे, है ना। साफ साफ देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है कि भारत जो है ग्लोबल मेरीटाइम पावर हाउस बनना चाहता है, और इसके लिए जरूरी है कि मेल के साथ साथ फीमेल भी इस सेक्टर में क्या करें, पार्टिसिपेट करें। तो यहां पर सरकार का यह साफ साफ गोल है कि महिलाओं को नाविक बनने में यानी कि सीफर्स बनने में जो है क्या किया जाएगा, मदद किया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको अगर फाइनेंशियल असिस्टेंस देना है वो भी देगी सरकार, सब कुछ वो सरकार करेगी जिससे कि महिलाएं इसे एक करियर के रूप में क्या करें, चुने। तो सीधे सीधे कहा जा रहा है कि जो SMS है यानी कि, है ना, सागर में सम्मान, जो क्या है, पॉलिसी है, उसका साफ साफ एम है कि टू बिल्ड अ फ्यूचर वेयर वुमेन पार्टिसिपेशन इन इंटीग्रल टू और मेरीटाइम ऑपरेशन। साफ साफ कहा जा रहा है कि जो भी समुद्री क्षेत्र हैं, चाहे आप डॉक से लेकर के अगर हम बात करें क्या, डिसीजन मेकिंग तक, सीधी सीधी बात करी जा रही है कि समुद्री क्षेत्र में डॉक पर काम करने से लेकर के जो डिसीजन मेकिंग बोर्ड है उसमें महिलाओं का पार्टिसिपेशन को बढ़ाना क्या है, इसका पूरा लक्ष्य है। तो ये जो एम है, जो पर्पस है, उसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। यहां पर कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको बता देता हूं, जिसको आपको ध्यान में रखना है। क्या कहा जा रहा है कि दिस प्रोग्राम इज ऑल्सो अलाइन विथ गवर्नमेंट DEI ऑब्जेक्टिव। देखिए सीधे सीधी बात है, ये DEI ऑब्जेक्टिव है क्या गवर्नमेंट का। DEI, डी फॉर क्या है, डाइवर्सिटी, ई फॉर क्या है, इक्विटी, और आई फॉर क्या है यहां पर, इंक्लूजन। तो सीधी सी बात है, यानी कि डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मतलब क्या, विविधता, है ना, इक्विटी मतलब क्या, समानता, और यहां पर इंक्लूजन मतलब क्या, समावेश। यानी कि सरकार हर क्षेत्र में आप देखोगे जो भी लैंगिक असमानता है उसको दूर करने का प्रयास कर रही है। महिलाओं के पास भी आप देखोगे जॉब के अलग अलग अवसर उपलब्ध होने चाहिए। महिलाओं को भी हर क्षेत्र में समानता का अधिकार मिलना चाहिए, समानता मिलनी चाहिए। और आप देखोगे इंक्लूजन मतलब क्या है, समावेश, मतलब समावेशी का मतलब क्या होता है कि किसी सेक्टर में किसी को आपको छोड़ना नहीं है। मतलब अगर समुद्री क्षेत्र है तो ऐसा नहीं धारणा बनाना है कि वो सिर्फ मेल के लिए है, फीमेल वहां पर काम नहीं कर सकती। तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि ये जो इनिशिएटिव शुरू किया गया है, सागर में सम्मान इनिशिएटिव, वो सरकार का जो मेन ऑब्जेक्टिव है DEI, इसको फुल फॉर्म को याद रखेगा, DEI, उससे क्या करता है, मेल भी खाता है। अब यहां पर इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा यहां पर सीधे सीधे सरकार ने यह कहा है कि 2014 के बाद से लगातार सरकार ये प्रयास कर रही है कि महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है वो मैरीटाइम इंडस्ट्री में क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। और यहां पर एक डेटा रिलीज किया गया सरकार के द्वारा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्या कहा जा रहा है, सीधे सीधे कहा जा रहा है कि 2014 के बाद अगर आप देखोगे तो इंडिया मेरीटाइम सेक्टर हैज विटनेस अ सर्ज ऑफ वुमेन सीफर्स, यानी कि जो महिला नाविक हैं उनकी संख्या में सीधे सीधे यहां पर आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जैसे क्या कहा जा रहा है कि 2014 में सिर्फ 341 ऐसे महिलाएं थी जो सीफर्स का काम करती थी, नाविक का काम करती थी। लेकिन अगर आप देखोगे 2024 आते आते इनकी संख्या कितनी हो गई है, 2557, 2557, यानी कि कहा जा रहा है कि इसमें जो है 650% का, 649% का क्या हुआ है, इंक्रीमेंट दिखा है।
तो यहाँ पर साफ साफ कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट के इनिशिएटिव की वजह से अगर आप देखोगे तो महिला नाविकों की संख्या में पिछले कुछ वर्षों में, पिछले एक दशक में आप देखोगे कि काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है और भारत सरकार इसको और बढ़ाने को लेकर के काम करेगी, जिसके लिए उन्होंने क्या शुरू किया है, सागर में सम्मान इनिशिएटिव। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि वुमेन जो सीफर्स हैं, वुमेन नाविक हैं, उनको 3,000 के करीब आप देखोगे जो वुमेन नाविक हैं, सीफर्स हैं, उनको जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस, यानी कि आप देखोगे कि जो उनको क्या वित्तीय सहायता दी जाती है उसमें भी इंक्रीमेंट हुआ है। यानी कि 3,000 से ज्यादा वुमेन को भारत सरकार ने सहायता प्रदान की, वित्तीय सहायता प्रदान की है, ताकि वो अपने सपने को, नाविक बनने के अपने सपने को क्या कर सके, साकार कर सके। तो ये जो डेटा यहां पर दिया गया ना वो काफी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इसको क्या करेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नोट डाउन करके रख लेंगे। इसके अलावा आप देखोगे यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि टारगेट ये है इस इनिशिएटिव का कि 2030 आते आते आप देखोगे कि टारगेट ऑफ 12% फीमेल रिप्रेजेंटेशन इन टेक्निकल मेरीटाइम रोल बाय 2030, यानी कि तकनीकी समुद्री जो भूमिकाएं होती हैं, यानी कि टेक्निकल मेरीटाइम रोल्स होते हैं, यानी कि जहाज के ऊपर जो टेक्निकल रोल्स होते हैं उसमें आप देखोगे महिलाओं की जो भागीदारी है 2030 तक उसको 12% तक बढ़ा देना। तो यहां पर ये जो टारगेट रखा गया है वो भी आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे, कभी भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा आप देखोगे लास्ट पॉइंट जिसको कि आपको ध्यान में रखना है, भारत सरकार ने यहां पर जो मेरीटाइम इंडिया विजन 2030 है उसके डॉक्यूमेंट को भी सामने रखा है और यहां पर भी ये कहा गया है कि भारत सरकार जो है वुमेन सीफर्स की जो है संख्या को बढ़ाने के लिए वुमेन इन सीफर्स प्रोग्राम को क्या कर रही है, लॉन्च कर रही है, जिसके माध्यम से महिलाओं को जो है इस पूरे कैरियर के बारे में, समुद्री क्षेत्र में जो मार्केटिंग का जॉब है उसके बारे में सब कुछ जो है यहां पर सरकार क्या करेगी, उनको बताएगी, स्कॉलरशिप देगी, ताकि जो है वुमेन पार्टिसिपेशन को क्या किया जाए, यहां पर बढ़ाया जा सके। तो याद रखिएगा, तो भारत सरकार जो है मेरीटाइम इंडिया विजन 2013 और उसमें जो है साफ साफ कहा जा रहा है कि वुमेन इन सीफर्स प्रोग्राम को हम क्या करेंगे, शुरुआत हो गई है और हो भी चुकी है, जहां पर हम क्या करेंगे, महिलाओं को इस जॉब के लिए प्रमोट करने के लिए भरसक जो है प्रयास हो सकता है वो करेंगे। तो यहां पर इस शॉर्ट डिस्कशन में जो भी इंपॉर्टेंट बातें इस इनिशिएटिव को लेकर के हैं वो मैंने बता दी हैं। पीडीएफ को आप लोग जरूर डाउनलोड करोगे, जहां पर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको आप क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। तो आशा करता हूं कि आपको जो एसएमएस है, यानी कि जो सागर में सम्मान इंस्टीट्यूट है, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो जरूर आप इसको लाइक करेंगे, अपने कमेंट हमें देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ और इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव पर डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।